So let us look at the acid catalyzed aldol condensation and its example, particularly formation of you can say mesitylene when we have started with acetone. So let us see how this acetone is condensing to mesitylene. Definitely the number of steps in this mechanism is quite a bit longer. थोड़ा ज्यादा स्टेप्स ज्यादा है, थोड़ा सा आप अपने काम बनाए रखेंगे, बिल्कुल कूलली हमें ध्यान से देखना है इसको. एंड दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, लॉजिकल है, और कई बार रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स होते हैं. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, लेट्स जस्ट हैव पेशेंस एंड बहुत ही ध्यान से इसको देखना. और ये एसिड कैटालाइज्ड में है, तो ये वन ऑफ द यू कैन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस में हम कह सकते हैं इसको है ये वाला. But this is something really very interesting because this has already been asked in JEE Advanced. तो ये बहुत ही important सा है और ये normal आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा कहीं पर, तो थोड़ा सा इसको पेशेंटली और ध्यान से सुने, समझे और इसको फिर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. So हमने ऑलरेडी पहले भी देख रखा है ऑलरेडी कैसे कि मेसिटाइल ऑक्साइड कैसे बनता है एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन से, या फिर फोरोन का फॉर्मेशन कैसे होता है. So in this equation, in fact, हमें करना ये है यहाँ पर, the equation is like this one, कि formation of mesitylene from acetone with conc H2SO4. यानी conc H2SO4 के केस में H2SO4 कैसे, conc H2SO4 के केस में एसीटोन कैसे मेसिटाइलिन बनाता है, यही हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो जस्ट बिल्कुल ही होल्ड योर ब्रेथ, थोड़ा सा स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं तो नीड नॉट टू वरी, बिल्कुल थोड़ा सा स्टेप्स को ध्यान से देखते हुए चलना है. और बीच बीच में कहीं पर एक आधे स्टेप्स में मे बी यदि मैं हर एक स्टेप को यदि नहीं भी दिखाऊं तो भी मतलब आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आई विल बी टेकिंग यू थ्रू all the steps involved in this particular reaction. So let us begin with that. हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं. And as we have understood कि जब हमने यहाँ पर ये एसीटोन लिया था CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 था हमारे पास, अब मैंने इसमें क्या किया, यहाँ से just I have added H plus to this one, इसमें मैंने H plus ऐड किया है. चूंकि नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा है तो ये वैसे कवर अप होगा नहीं, तो हमें बिल्कुल एक एक स्टेप्स में आगे बढ़ते जाना है. And so in this way, first step में हमने यहाँ पे H plus लिया, so this is forming CH3 C double bond OH plus और ये CH3 बन गया. Once we have that, अब इस CH3 में से इसको यदि मैं इस CH3 को कुछ ऐसे लिख लूं कि मैंने यहाँ पर जैसे अभी देखो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, यानी इसमें मैंने ये ऐसे लिया CH2 और एक H को मैंने यहाँ पे लिख लिया. अब क्या होगा, ये वाला H इधर गया और ये वाला ऐसे हो जाएगा. एंड सो व्हाट वी हैव नाउ इज इनोल CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारे पास. और इस प्रोसेस में हुआ ये है कि यहाँ से एक H प्लस निकल चुका है, माइनस H प्लस हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि यह एसिड कैटालाइज्ड था इसलिए ये वाला H प्लस निकल गया. कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई दुविधा भी नहीं है इसमें कि H प्लस क्यों निकला, कैसे निकला. नाउ अब यही H प्लस जो है, ये H प्लस जाएगा जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारा एसीटोन का है उसके पास, यानी ये CH3 C डबल बॉन्ड O लिखा हमने यहाँ पर और ये CH3 लिख लिया. सो व्हाट विल हैपन नाउ इन दिस केस, मैं यहाँ से थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, इस चीज को ऐसे दिखाता हूँ कुछ इस तरह से कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर चला गया इस H प्लस के पास. एज ए रिजल्ट यहाँ से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, सो वी हैव गॉट व्हाट, हमारे पास ये तो CH2 है ही, साथ साथ ये वाला हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो बनने वाली चीज होगी दैट वुड बी CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस और ये CH3 है यहाँ पर. नाउ दिस H, अब देखो यहाँ पर ये वाला स्टेप ये ऐसे गया और ये वाला पार्ट जो है हमारे पास ये CH2 माइनस कह लो या पाई बॉन्ड का डोनेशन यहाँ पे, और जब ये यहाँ पे गया तो यहाँ से बनने वाली जो चीज होगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास. सो हमारे पास आ गया यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये OH साइड हो गया.
So we can write it in this way, CH3 C double bond O CH2, देन ये C, फिर यहाँ पर ये OH है, फिर यहाँ से क्या है CH3 है और CH3 है। अब यहाँ से मैं क्या करना है, यहाँ पर फर्दर जस्ट रिमूव वाटर, हमने H2O हटा दिया, माइनस H2O डिहाइड्रेट कराया, जब डिहाइड्रेट करा दिया तो यहाँ से फिर से क्या बन गया हमारे पास, सो वी हैव गॉट व्हाट, हमारे पास कुछ ये बना CH3 C double bond O CH, then double bond C CH3 CH3. So let's hold our breath here. यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि फिर से नेक्स्ट स्टेप जो होना है, यहाँ पर इन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे, इन्हीं चीजों से फिर और आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। अगेन व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैं छोटी सी बात फिर से आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ से हमने क्या किया है कि CH और ये वाला H जो है हमारे पास, इस H को मैंने ऐसे डोनेट कराया, जैसे ऐसे डोनेट कराएंगे तो ये वाला इधर गया और ये वाला चला जाएगा यहाँ पर, और ये H प्लस दी है हमारे पास, तो ये H प्लस के पास ये ऐसे, तो यहाँ से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा दैट वुड बी, देखना यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, CH3, देन वी हैव C, फिर से ये OH। देखो ऐसे बड़े सारे स्टेप्स ना रिपीट होते रहेंगे बार बार, सो देयरफॉर दिस इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अल्टीमेटली यदि आपने एक बार इसको ठीक से कर लिया तो यूं समझिए आप इसमें कि सारे जो भी जितने भी एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ऑल दैट यू कैन इजीली डू। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। इस तरीके से हम इसको सोचते हैं, तो यहाँ पर ये COH आ गया और हमारे पास यहाँ पर ये है CH है, देन वी हैव, इसके बाद ये C लिया हमने यहाँ पर और ये CH3 लगा दिया और ये डबल बॉन्ड CH2 बन गया। सो वी हैव गॉट दिस वन। अब फर्दर इससे हम आगे बढ़े तो आगे की जो रिएक्शन होगी फिर इसी स्टेप्स का रिपीटेशंस होने हैं, और जब रिपीटेशंस होने हैं कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि फिर से आपको यहाँ पर क्या लेना है, इसमें इसी स्टेप्स का रिपीटेशन करना है, यानी ये लिया हमने ऐसे, और फिर क्या करेंगे, ये वाला आएगा इस साइड, ये इधर आ गया, ये वाला यहाँ आएगा और इसका अटैक होगा जो हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है एसीटोन का, उसके ऊपर। सो दिस इज CH3 CO CH3 से इसने क्या किया, यहाँ से अटैक हुआ, और जब ये अटैक हम करेंगे यहाँ पर, सो इन दैट केस व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, हम लोग कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से कि देखना यहाँ पर इसमें ये CH2 माइनस है, इसने यहाँ पे अटैक किया, and then we have got C double bond O, ये है हमारे पास, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, so we have got this one CH3 C double bond OH plus, फिर से देखो यहाँ पे H plus है तो फिर से H plus चला जाएगा, CH double bond, फिर हमारे पास क्या आ गया C है और ये CH3 है, और फिर यहाँ से क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में C और ये OH आ गया यहाँ पर, और फिर हमारे पास ये CH3 है और ये CH3 है। आई होप हमने कहीं पे कोई कार्बन को नहीं छोड़ा, हाँ हमने एक कार्बन को छोड़ दिया इसमें, ये C और ये C वाला एक कार्बन हमारा मिस हो गया। तो बस बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे मिस्टेक्स आप ना करें, क्योंकि यहाँ पर लिखते वक्त थोड़ा सा हमें अलर्ट होकर यदि हम काम करेंगे तो शायद हमारी ये मिस्टेक जो छोटी मिस्टेक्स है ये मिस्टेक्स नहीं होंगी। So let's have a look at that. Again, we can see number of carbon का हमेशा बच्चों को ध्यान रखना है। And so in this case देखो यहाँ पर already CH3 और ये C था, ये CH2 है इनफैक्ट, तो ये CH और ये H ऐसे लिख लो। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये इस कार्बन पे अटैक होगा, यानी ये कार्बन है फिर दो CH3 है, यानी एक कार्बन और दो CH3, ये CH आ गया, यहाँ पर ये CH3 और ये OH, फिर ये एक H एक्स्ट्रा में लिख लिया, यहाँ पर H नहीं है, ये CH3 और ये CH3 आएगा। So we have got again CH3 और फिर से ये CH3 है। Now again फिर से क्या करना है, यहाँ पर H2O को हटाएंगे, H2O हटाएंगे, and so you will have, मैं जस्ट अभी इसको स्टेप्स लिखने के बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ से मैंने ये H2O हटा दिया, तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, so we have got CH3, ये प्लस था यहाँ पर, C double bond O ये लिया हमने यहाँ से, then CH, then we have double bond, फिर ये CH3,
देन वी हैव CH डबल बॉन्ड, फिर से ये C और फिर से ये CH3 और ये CH3। बच्चों आप याद करना जो हमने पिछले वाले स्टेप में किया था, हमने क्या किया था यहाँ से कि दोबारा से ये वाला जो H था ये CH2 है और ये H है, तो इस H को फिर से अब घुमा के यहाँ पे लाना होगा, फिर ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और फिर ये यहाँ पे जाकर के फिर H प्लस से ये दोबारा से जुड़ गया। एंड देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम दैट, हम लोग यहाँ से इस चीज को देख सकते हैं कि फिर से जो बनने वाली स्पीसीज होगी वो हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह का। यानी मैंने CH3 को अब यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ये वाला जो CH3 है। अब अगला स्टेप को मैं इस वाले कलर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब ब्लू कलर से मैं लिखता हूँ इसको। सो बहुत ही ध्यान से आप देखना। नाउ दिस इज CH3 हो गया हमारे पास इस साइड, तुमने CH3 लिख लिया कुछ ऐसे, ये CH3 हो गया, ये डबल बॉन्ड O आ गया। अब यहाँ पर इसके बाद क्या है CH है, तो ये CH लिख लिया, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा हमारे पास। सो अगेन आई नीड टू राइट इट इन डिफरेंट वे, अलग तरीका से हमें लिखना पड़ेगा और तरीका हमारा होगा ये कुछ इस तरीके का। पहले तो सिंपल तरीके से ही लिख लेते हैं इसको। सो वी कैन राइट दिस OH इज हियर, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ से आ गया, फिर हमारे पास ये है C, फिर यहाँ पर एक CH3 आ गया, ये वाला CH3 है, फिर हमारे पास CH है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ही रहेगा, ठीक। ये CH और ये CH3 वाला आ गया, फिर हमारे पास अब देखो कार्बन की संख्या गिनती करें तो ये हमने CH3 लिख रखा है यहाँ पर, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अभी हमारे पास 3 और कार्बन जोड़ने हैं, एंड सो आई एम राइटिंग इट इन दिस वे यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड CH2 बन गया और एक CH3 यहाँ पे लग गया। सो वी हैव गॉट दीस 3 CH3। अब शायद आपको थोड़ा बहुत आराम से ये दिख रहा होगा। अब हमें करना क्या है कि इसी स्ट्रक्चर को, यानी ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रखा है, इस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान से समझना होगा। इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे जो ऐसे लिखा है, अब यहाँ से इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, यानी आई एम मॉडिफाइंग दिस सेम स्ट्रक्चर। यही वाला स्ट्रक्चर लिया मैंने, ये वाला ऐसे है। जब मैं मॉडिफाई करूंगा तो उस केस में थोड़ा बच्चों आप ध्यान से देखना यहाँ पर कि अब यहाँ से हमने इसको शिफ्ट कर दिया कुछ ऐसे। अब ये सब कुछ यहाँ पर एक ही स्टेप में हमें दिखाना है, यानी आई एम राइटिंग दिस डबल बॉन्ड OH, OH प्लस, ये OH ही है सीधा, ये OH लिया हमने यहाँ पर और ये CH3 लिखा हमने यहाँ पर, और ये हमारे पास है ऐसे पहला डबल बॉन्ड, फिर हमारे पास एक सिंपल सा ये सिंगल बॉन्ड है, उसका मैंने CH3 यहाँ लिख लिया, ये ऑलरेडी CH3 में लिख रखा है यहाँ पर। देन वी हैव दिस डबल बॉन्ड, फिर से एक डबल बॉन्ड वाला आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, फिर एक सिंगल बॉन्ड है और उसके साथ एक कार्बन लगा हुआ है, और फिर एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर हमारे पास, ये डबल बॉन्ड है ऐसे। So let's just again count the number of carbon atoms in each case। तो ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, और ये भी हमारा क्या है CH3 ही है, CH3 है। अब देखना बच्चों इसमें बहुत ही सीधा सा तरीका है, और ये सारा अब मैं एक स्टेप में करने वाला हूँ। सो प्लीज आप ध्यान से देखेंगे इस स्टेप को। इस स्टेप में जब ध्यान आपका इधर से उधर गया तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सो प्लीज हैव अ लुक केयरफुली। सो व्हेन यू हैव टेकन दिस वन, तो आपने इसको ऐसे लिया, यहाँ से ये ऐसे गया, ये गया इधर, ये आएगा इधर, और यहाँ पर क्या बनेगा, यही है हमारा क्रूशियल स्टेज। सो हैव अ लुक एट दैट। बहुत ही बढ़िया से बच्चे आप इसको ध्यान से देखना है। इसमें यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा कि इस केस में यहाँ से अब जो शिफ्ट होगा ये माइनस बना, और यहाँ पर ये क्या बन रहा था, डबल बॉन्ड O बन रहा था, तो यही माइनस जो है ये वाला यहाँ पे इसका अटैक हुआ। सो एज ए रिजल्ट यानी यहाँ पे इसका बॉन्ड बनेगा, एंड देयरफॉर जो यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट है वो कैसा बन जाएगा, एंड सो यू विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस वन। यानी यहाँ से देखो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन में यदि इसमें फिक्स कर दूं, कुछ मैं नंबरिंग ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना, इसमें मैंने नंबरिंग कर दी है कुछ इस तरीके से,
ये हमने ले लिया यहाँ पर, इसको 1 मान लिया था, ये 2 मान लिया है, ये 3 मान लिया, ये 4 मान लिया, ये 5 मान लिया, ये 6 मान लिया। तो 1 और 6 को हमें जोड़ना है। जब हमने 1 और 6 को जोड़ना है, यानी वी हैव दैट वन, यानी इसको हम लोग फिर रेड कलर से जोड़ देंगे बाद में। बट राइट नाउ अभी मैंने सीधा यहाँ पर ये ऐसे लिखना है, डबल बॉन्ड OH, यानी ये वाला फिर से OH ही बन जाएगा। ये OH बन गया, ये मिथाइल का मिथाइल ही रहा। यहाँ से ये वाला बॉन्ड जुड़ गया, ये वाला बॉन्ड जुड़ गया, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ऐसे आ गया हमारे पास। नाउ वी हैव गॉट व्हाट, यहाँ से हमारे पास क्या है, नंबर 1 इन दिस केस डबल बॉन्ड है यहाँ इस CH3 के बगल में, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, फिर एक डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, यहाँ पर आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड है, और ये वाला OH ऐसे बन गया। नाउ व्हेन यू टेक H प्लस टू दिस वन, अब ये OH2 प्लस बनेगा, यानी यहाँ पर जो मैंने अभी रेड कलर का दिखाया था एरो, मैं वही एरो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो मैंने यहाँ से जोड़ा था। ये वाला CH2 बना था, सिंगल बॉन्ड हो गया ये वाला, और ये यहाँ से जुड़ गया था। सो दिस बॉन्ड इज योर, यही रेड वाला कलर वाला बॉन्ड है जो हमने यहाँ पे बना रखा है। एंड सो वी हैव गॉट व्हाट, यहाँ से ये वाला बॉन्ड बना ऐसे, ठीक। और जब ये वाला बॉन्ड बना है हमारा, सो इन दैट केस वी कैन सी हियर, यहाँ से ये कह सकते हैं यही वाला बॉन्ड है। एंड देयरफॉर यदि मैं ओवरऑल प्रेडिक्ट करूं प्रोडक्ट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट जो फाइनली OH2 प्लस बन गया, यहाँ पे एक मिथाइल था, दिस मिथाइल इज मिसिंग, ये वाला मिथाइल हमने यहाँ पे लगाना था ना। अब जब हमने यहाँ पे ये बना लिया, अब इसके बाद क्या होगा यहाँ से, सो यू हैव गॉट दिस वन OH2 प्लस, ये मिथाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल। Now you are saying, or we can see this very easily and comfortably, कि यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है, जो H2O प्लस बना, यानी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। एंड सो माइनस H2O हमने लिया है, जैसे माइनस H2O लिया तो यहाँ से बनेगा ये वाला इधर है, ये वाला प्लस, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल यहाँ पर, एंड फाइनली यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली एरोमेटाइजेशन इज द ड्राइविंग फोर्स, तो यहाँ से एरोमेटाइज हो गया, एंड सो इट वुड बी फॉर्मिंग मेसिटाइलीन, ये वाला हमारा बन गया मेसिटाइलीन। एंड सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट इट। So we can see there are number of steps, बहुत सारे steps हैं, लेकिन once you know this, तो देखो यदि आप steps में दोबारा से क्विकली आपको रिव्यू कराता हूँ कि हमने कैसे यहाँ तक इसको अचीव कर लिया, कैसे हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। That is again quite simple and understandable है। नंबर 1 पहले स्टेप में प्रोटॉन को हमने डोनेट कराया, यहाँ पर जो प्रोटॉन को हमने डोनेट कराया, so as a result प्रोटोनेशन हुआ, OH प्लस बना, then this H plus is lost, और ये OH इनोलाइजेशन हो गया, इनॉल बना लिया हमने। अब दूसरे मॉलिक्यूल का हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया है, उसने प्रोटॉन से एक्सेप्ट किया तो OH प्लस बन गया। यही वाला जो इनॉल है, दिस इनॉल इज अटैकिंग ऑन दिस C डबल बॉन्ड OH पे अटैक किया, देन वी हैव गॉट दिस वन, ये वाला फिर से हाइड्रोक्सी बन गया। देन दिस इज इजीली लूजिंग H2O, तो कॉन्जुगेशन में ये वाला प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसको समझें। यहाँ पर हमें करना ये है कि जो बीच में डबल बॉन्ड है ना बच्चों, उस डबल बॉन्ड को हमें टर्मिनल पे ले जाना है। कहाँ पर? टर्मिनल पे। तो टर्मिनल पे कैसे जाएगा? इस H प्लस को हमने हटाया, ये कॉन्जुगेशन का यूज किया, ये डबल बॉन्ड OH आ गया, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन, टर्मिनल पे आ गया। जैसे ये टर्मिनल पे आया, फिर उसके बाद दोबारा से दूसरे मॉलिक्यूल यानी थर्ड जो हमारे पास एसीटोन मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर अटैक कराया, फिर से अटैक कराया, दोबारा से वैसे सब कुछ बन जाएगा, फिर से वाटर हटेगा, वाटर हटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, फिर से टर्मिनल पे ले जाना है बच्चों। जब फिर से आप टर्मिनल पे ले जाओगे तो फिर क्या होगा वहां पर, एंड सो इन दैट केस जब दोबारा से टर्मिनल पे ले गए तो यहाँ से हमारे पास बन गया ऐसा। एंड देन इसके बाद की कहानी बहुत ही आसान सी है, सिंपल सी है। ये हमने ऐसे डोनेट कराना है, ये वाला ऐसे डोनेट कराना है, ये वाला इधर, और ये वाला जो है वापस क्या होगा, दिस वुड बी कमिंग टू दिस वे, यानी यहाँ से CH2 का बॉन्ड जो हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर इस वाले कार्बन पर, वही हमने यहाँ पर इसको दिखा रखा है। एंड सो दिस इज लीडिंग टू दिस साइक्लिक प्रोडक्ट, ये वाला साइक्लिक प्रोडक्ट बना हमारे पास। अब हमने इसमें H प्लस डाला तो H2O प्लस बन गया, फिर कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन हमें पता है जो रिएक्शन होता है वो लास्ट में क्या होता है, यहाँ पर
डिहाइड्रेशन होता है, यानी इसमें सिंपल H+ का लॉस होगा, सो -H+ हुआ यहाँ से, एंड सो वी हैव गॉट दिस इज कॉल्ड मेसिटाइलिन. So this is one of the most difficult and most typical example that we come across. तो ये बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही शानदार सा एग्जांपल था. बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिएक्शन इज वेरी सिंपल इन द सेंस कि हमारे पास क्या लेना था, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लेना था. इस डबल बॉन्ड O को ले लिया हमने, फिर उसके बाद हमें करना क्या था, यहाँ से इसके 3 मॉलिक्यूल को H2SO4 के साथ हमने हीट किया या डिस्टिलेशन करा दिया यहाँ पर. सो दिस इज लीडिंग टू कॉन्क है हमारे पास ये वाला. So this is leading to formation of mesitylene through aldol condensation, और वो भी कैसा, acid catalyzed aldol condensation. So hope this acid catalyzed aldol condensation, this is something very very important reaction है aldol condensation. हमने इससे पहले वाली चीजों हम और देख चुके हैं, कैसे फ्लोरोन बनता है, कैसे मेसिटाइल ऑक्साइड बनता है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल जो हमने ऐसे कर लिया. So hope you would have enjoyed this. Take care. Good day.